हमारे देश से अंग्रेज चले गए, गुलामी चली गई, लेकिन क्या आपके भ्रष्टाचार की गुलामी अभी तक खत्म नहीं हुआ है? अफसरशाही का गुलामी खत्म नहीं हुआ, एक अतिक्रमण के चंगुल में फंस चुका हुआ है। और क्या हमारे शासन और प्रशासन की इतनी अनुशासनहीनता हो चुका हुआ है कि एक सड़क को अतिक्रमणकारी के चंगुल से छुड़ा नहीं सकते? कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को क्या याद करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या। जी हाँ, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। सत्यनारायण सिंह है ये, 2016 से सीतांशु कुमार के साथ संघर्ष कर रहे हैं एक छोटे से जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए। 2016 से सीओ, बीडीओ, एसडीओ, डीएम से लेकर पटना तक कागजों का घोड़ा दौड़ाया जाता रहा। इस बीच दर्जनों बार अधिकारियों का दौरा, स्थानीय अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या जिला से हो, बावजूद इसके अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका। अतिक्रमण हटाना तो दूर की बात, स्थानीय अंचल अधिकारी, सुप्पी के अंचल अधिकारी जिनकी जवाबदेही है अतिक्रमण को हटाना, बल्कि हटाना तो दूर, अतिक्रमण लगने भी नहीं देने की जवाबदेही इनके ऊपर है। और वह भी सरकारी जमीन है और वहां अतिक्रमण लगा हुआ है और उस अतिक्रमणकारी के सामने सीओ का सरेंडर वाला रूप सामने आया है। हम बात को समझना चाहिए। आप लोग से संतुष्ट नहीं हो पाए, नहीं संतुष्ट हो पाए, इसलिए हम अब जा रहे हैं। आप लोग अपना फरियाइएगा, हम जो होगा प्रतिवेदन आज लिखकर देंगे एसडीओ साहब को, हम भेज देते हैं। 10 फीट और उसके बाद 10 फीट सामने नहीं पूरेगा तब हम क्या करेंगे? हमारा प्रयास था कि बन जाए। हम दूसरे का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्या सर? सड़क नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अब हम कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं। इससे पहले कि हम आगे का खबर दिखलाएं, हम आपको बता दें वहां से एक सूचना आ रही है कि अतिक्रमित वाले जगह पर एक दीवार है जो जर्जर हो चुकी है और वह कभी भी गिर सकती है। वहां कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ऐसे में अगर दीवार गिरती है तो वहां घटना घट सकती है। निश्चित तौर पर यहां भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। वहां के स्थानीय सीओ अतिक्रमणकारी के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, अब आप लोग नहीं माने तो हम जाते हैं। सामने से एक समाजसेवी कहते हैं तो क्या सड़क नहीं बन पाएगी? तो जनाब का जवाब होता है कि मैं क्या करूं, मेरी बात नहीं मानी जाती है। सुशासन के सरकार, सुशासन के मुखिया नीतीश कुमार जी, आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां आपके ही एक अधिकारी सीओ अतिक्रमणकारी के सामने सरेंडर बोल रहे हैं। दूसरा वीडियो भी उनका है जहां पर वो बता रहे हैं कि मुझे तो यहां आकर हंसी आती है। जरा गौर से समझिए, गौर से सुनिएगा इस वीडियो को कि आपके अधिकारी एक तरफ हाथ जोड़कर सरेंडर करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं मुझे हंसी आती है। आपको हमको हंसी आती है यहाँ आने पर, ना समझी थोड़ा सा। इतना दिन से तो सर हंसी रहे हैं सब। बता दें इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको कुछ गंभीर बातें बता देते हैं। क्या है लापरवाही स्थानीय अधिकारियों की? 2016 से सत्यनारायण सिंह और सीतांशु कुमार अतिक्रमण हटाने के लिए लड़ रहे हैं। उस अतिक्रमण को, जो सरकारी जमीन है, एक सड़क है जिसे अतिक्रमित कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है अतिक्रमणकारियों द्वारा। आवेदन पर आवेदन, यहां तक कि सीओ को सीतामढ़ी एसडीओ कार्यालय से आदेश मिलता है 21 फरवरी को कि अतिक्रमण हटा देने के लिए। उस आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई सीओ नहीं करते हैं। फिर एसडीओ कार्यालय से एक पत्र जारी होता है और वह यह है आरोप पत्र गठित करने के लिए। इसी बीच एडिशनल कलेक्टर, महिला कलेक्टर वहां आती है और वो जांच करती है, लेकिन कहीं कोई नतीजा नहीं निकलता है। एक बार फिर से सत्यनारायण सिंह वहां अनशन की तैयारी पर हैं। 31 तारीख की सुबह से वह अनशन पर बैठेंगे। सीधा शब्दों में कहें, सीतामढ़ी कार्यालय से लेकर के सुप्पी के कार्यालय तक कछुआ की चाल तो दूर, बिल्कुल ठहर सा गया है यह सिस्टम। एसडीओ कार्यालय में आवेदन दिया जाता है और 2 साल के बाद आदेश निकलता है अतिक्रमण खाली करवाने के लिए। खुद सीतांशु कुमार जाते हैं, उस वक्त के तत्कालीन एसडीओ से मिलते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन उस वक्त के एसडीओ का आवेदन देने के 2 साल के बाद आदेश निकलता है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है सिस्टम की, क्या स्थिति है कार्यालय की। जनाजा निकाला जा रहा है, जनाजा निकाला जा रहा है। जनाजा निकालने वाले और कोई नहीं है, हमारे सुप्पी सीओ, सुप्पी के अंचलाधिकारी रामजी केसरी प्रसाद है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सड़क अतिक्रमण हटाकर सड़क बना दो, यही हमारी मंजिल है। मैं बताना चाह रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से
हमारे देश से अंग्रेज चले गए, गुलामी चली गई, लेकिन क्या आपके भ्रष्टाचार की गुलामी अभी तक खत्म नहीं हुआ है? अफसरशाही का गुलामी खत्म नहीं हुआ कि आप देख सकते हैं कि अफसरशाही के गुलामी में ये सड़क ये बयां कर रही है कि एक अतिक्रमण के चंगुल में फंस चुका हुआ है। और क्या हमारे शासन और प्रशासन की इतनी अनुशासनहीनता हो चुका हुआ है कि एक सड़क को अतिक्रमणकारी के चंगुल से छुड़ा नहीं सकते हैं। मैं उस जनता से भी बताना चाह रहा हूं कि अभी भी आप जागिए कि जो हमारा देश आज़ाद हो चुका हुआ है, लेकिन हमारे विकास को उस गुलामी के अफसरशाही के चंगुल में फंसा के बैठा हुआ है ये बड़े बड़े अफसर और पदाधिकारी कि जो उनकी थोड़ी भी नींद नहीं खुल रही है कि आकर के हमारे ग्रामीण बस्तियों में आकर के देखा जाए कि हमारा आज गम्हरिया के गांव के अंदर में आज एक भी सड़क नहीं बना हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारी बात में अगर सच्चाई नहीं हो तो हमें जो सजा देना हो आप दे सकते हैं, मैं हंस करके उस सजा को मैं कबूल करूंगा। जय हिंद, जय भारत। है कि देख लीजिए कि ये सड़क जो है, ये सड़क आप देख सकते हैं कि ये सड़क यहाँ से बना हुआ है। ये सड़क देख सकते हैं कि सड़क यहाँ से आधा कार्य रुका हुआ है और आपको सीधा दिख रहा होगा कि इस पे अतिक्रमण कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये मकान दिख रहे हैं, हर चीज दिख रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सुप्पी प्रखंड के जो अंचल अधिकारी हैं इतने ही कर्महीन हो चुके हुए हैं, इतने कर्तव्यहीन हो चुके हुए हैं कि इनको पूरे 2.5 साल क्या पूरे 6 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन कोई सड़क नहीं दिख रहा है। और ये नतीजा है कि हमारे पूरे गम्हरिया गांव के अंदर में आज एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण है कि हमारे जो यहाँ के जो सुप्पी के जो प्रशासन और अधिकारी जो विकास विभाग है वो अपने कछुए के से भी बदतर चाल जो कीड़े जैसे रेंगते हैं वैसे रेंग करके चल रहे हैं। और इस बीच में जो है ये क्रांतिकारी व्यक्ति जो है पीस रहा है, अपनी पूरी निष्ठा इस पे लगा दी, अपनी पूरी ताकत झोंक दिया और आज जो है ये बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस सड़क कुमार सिंह आप ये 2016 में फर्स्ट आवेदन दिया था। 2016 में हमने आवेदन दिया था जो सुप्पी सीओ ग्रामवासी ग्राम पोस्ट गम्हरिया 1 नंबर वार्ड से हम मतलब रहते हैं। 1 नंबर वार्ड नंबर 1 में रहते हैं। जो डीएम साहब और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को पत्र लिखा, लेकिन आज तक इस पर अतिक्रमण खाली नहीं कराया गया, जिसके कारण नहीं, लेकिन बात को समझना चाहिए। आप लोग से संतुष्ट नहीं हो पाए, इसलिए हम अब जा रहे हैं। आप लोग अपना फरियाइएगा, हम जो होगा प्रतिवेदन आज लिखकर देंगे एसडीओ साहब को, हम भेज देते हैं। 10 फीट और उसके बाद 10 फीट सामने नहीं पूरेगा तब हम क्या करेंगे? हमारा प्रयास था कि बन जाए। हम दूसरे का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा क्या सर? हैं? सड़क नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अब हम कैसे बनेंगे? कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं